मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को यह संदेश मिल रहा है वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। जो कुछ उन्हें परेशान कर रहा था वह अब बदल जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी परे होगा, जिसकी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। आकाश में मेघों की गर्जना यह सिद्ध करेगी कि उनकी जीत उनके भाग्य में लिख दी गई है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे उन संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें विजय दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनो और किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ने की भूल न करना, वरना तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और सारा संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे होने लगेंगे। तुम्हारा प्रभाव लोगों के बीच इतना बढ़ेगा कि हर कोई तुम्हारी ही बात करेगा। जो लोग पहले तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, अब वे यह चर्चा करेंगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि आ गई। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो या पराये, सब तुम्हारे विरोध में थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और समृद्धि के कारण तुमसे दबे रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर होगा। तुम्हारा शरीर आदर्श रूप ले लेगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राएं करने की योजना बनाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लो। अपना दाया हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा, धन की वर्षा होगी और प्रेम इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी अहंकार में अपनी अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई यात्रा को पूरा कराएगा। वह तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हारी उन्नति के लिए आएगा। तुम्हारी सभी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य एक एक कर पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे, यहाँ तक कि वे इच्छाएं भी जो तुम्हें असंभव लगती थी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ेगा। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने की साक्षी बनूंगी। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम अनंत हो, अद्वितीय हो। तुमने मुझ पर, ब्रह्मांड पर विश्वास किया है, तो फिर चिंता किस बात की। बेफिक्र रहो, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी विजयी नहीं हो सकते, कि वे तुम्हें सता सकते हैं, उनकी यह गलतफहमी है। अब उन्हें सबक मिलने का समय है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में हो और वह तलाश जल्द पूरी होगी। मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने की कोशिश की जा रही है। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ। आगे भी तुम इससे बचोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एकांत में रहकर, मौन को अपना हथियार बनाकर
तुम्हें यह युद्ध लड़ना है। ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। जो सही होते हैं वे मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं और उनके लिए मैं स्वयं समय के साथ जवाब देती हूँ। तुम एक पवित्र आत्मा हो। कई बार तुम लोगों को जवाब नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते कि उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। इस वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है जहाँ चारों ओर केवल कीचड़ हो, तो वह उसमें धंस जाता है। कीचड़ से बाहर निकलने के लिए उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एक बार बाहर निकलने के बाद वह सदा के लिए स्वच्छ हो जाता है। तुम्हारी चित्त, बुद्धि और आत्मा भी इस मायावी कीचड़ में फंसी है। इससे बाहर आने के लिए तुम्हें माया को ही हथियार बनाना होगा। माया को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखो। यह माया ही तुम्हें आगे ले जाएगी। ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह पवित्र हो गए हो। तुम्हें केवल प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सही रास्ते पर हो। चिंता मत करो, बस अपने आप को समझो, अपने आप से प्रेम करो। तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सोच समझकर सही फैसला लेना होगा। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुमने हमेशा अपने साथी और परिवार से प्रेम की अपेक्षा की है। तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, उनका सम्मान करते हो। तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छिपा होता है। तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यह क्रोध कभी कभी बढ़ जाता है, जो बाद में तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बनता है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें इतना प्यार करते हो कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें उतना प्यार, सम्मान या समझ नहीं मिली। तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास प्रेम तो है, लेकिन उसे व्यक्त करने की समझ नहीं। फिर भी वे तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि तुम सदा आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम जीवन में क्या चाहते हो। धन और सुकून तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे भीतर सादगी, करुणा और अथाह प्रेम है। तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने से तुम्हारा अवचेतन मन यह संकेत ग्रहण करता है कि तुम इसके लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। प्रकृति का नियम यही है, जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करो। अपनी इच्छाएं मन से निकालकर स्पष्ट करो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारी समस्याओं को हल कर देगा। वह तुम्हें आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। तुम्हें यह जानने के लिए ध्यान को आधार बनाना होगा। शांति से बैठकर विचार करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम सही राह पर हो, इसे छोड़ना नहीं है। मेरे बच्चे जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे हार जाएंगे और उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन इतना बदल जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें मिलेंगी जो जीवन को बदल देती हैं। तुम अब वह सब आकर्षित कर रहे हो जो तुम चाहते हो। भय का त्याग करो, प्रेम की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा साहस मैं ही हूँ। हम एक हैं, इस ब्रह्मांड के अंश हैं। जीत की राह पर चल पड़ो। तुम्हारे सारे कष्ट और दुविधाएं अब दूर होंगी।
मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी जो तुम्हारा नुकसान चाहते हैं और केवल उन्हें करीब रखूंगी जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। अब तुम्हें शांत, सरल और निर्मल होना है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करो। अपने जीवन की गतिविधियों का आकलन करो। ऐसा करने पर तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हें जीतना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने फिर आऊंगी। यह संदेश नियति का आशीर्वाद है। यह सिद्ध करता है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे मन को आत्मविश्वास से भर देगा। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब खत्म हो रही है। इस संदेश को पूरा सुनो, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में हैं। तुम्हारा नाम उन जगहों पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। अपने मनमस्तिष्क को चमत्कार के लिए तैयार करो। जब चमत्कार होता है तो हृदय से परिवर्तन शुरू होता है जो तुम्हारे पूरे जीवन में दिखाई देता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर चिंतित थे। तुम उनके स्वप्नों को साकार कर रहे हो। ये स्वप्न नियति द्वारा रचित थे, जिन्हें तुम्हारे शरीर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तुममें वह सामर्थ्य है कि तुम अपने कुल, मानवता और धर्म की रक्षा कर सको। तुम्हारे आसपास अब दिव्य शक्तियों का आभास होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे करीब है, कोई तुम्हें देख रहा है। रात में नींद खुल सकती है, तुम्हें घबराहट हो सकती है, लेकिन डरना नहीं। यह एक सकारात्मक आत्मा है, तुम्हारा पूर्वज, जो तुम्हारा समर्थन करने आया है। वह एक साधारण जीवन को उच्च बनाना चाहता था, जिससे लोगों में प्रेम और करुणा जागे। तुम्हारा जन्म एक विशेष योजना के लिए हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों माया के जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा करते हो? तुम सूर्य के अंश हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। तुमने वह ऊर्जा है जो दूसरों को पवित्र करती है। तुमने अपने आप को अभावों से तौल लिया है, लेकिन तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं, यह देखो। तुम अपने कुल में सबसे आगे हो। जो अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिकता से क्या लेना देना। उसके लिए सब समान है। सीमा से अधिक कोई भी कार्य बुरा हो सकता है। आदतों, मान्यताओं और लोगों के विचारों से मुक्त हो जाओ। तुम अकेले आए थे और सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। नाम, पद, प्रतिष्ठा से ऊपर सोचो। जो तुम्हें मिलने वाला है उसे स्वीकार करो। प्रेम में ही जीत है। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तभी सब कुछ हासिल होता है। भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागो। आदतों का त्याग करो। अनुशासन अपनाओ। अनुशासन का मतलब है कि जो अनिवार्य है उसे प्राथमिकता दो, बिना यह सोचे कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। सफलता तुम्हारे सामने है, बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने भीतर झांको, देखो कि क्या तुम्हें रोक रहा है। संसार में लोग कई मुखौटे पहनते हैं। तुम कोई आवरण न ढको। अपने जीवन को दृष्टा की तरह देखो। अपनी अच्छाइयाँ और कमियां स्पष्ट दिखेंगी। इससे तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा।
संसार तुम्हारे भोग के लिए है। तुम्हारी नियत तय करेगी कि तुम उसे भोगने योग्य हो। तुम सृजन करता हो, तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मा है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, हम एक हैं। अपने जीवन की दिशा समझो। इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सब तुम्हारे मन बुद्धि से उत्पन्न है। इसकी गहनता में उतरो। एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम की ज्वाला फूट पड़ेगी। वह प्रेम जो सत्य है, जो आनंद है। जीत तुम्हारे सामने है। आवेश में सत्य को दो, नजरअंदाज न कर देना। भय त्याग दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। तुम्हें वह सामर्थ्य है जो तुम्हें आज तक लाया है। सुख दुख का विचार त्याग दो, केवल सुख देखो। तुम वह पाने वाले हो जो हर मनुष्य का स्वप्न है। सत्य के मार्ग पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो तुम्हारी राह में बाधा बनेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। तुम सृजन करता हो, संहारक भी तुम ही हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम मुझे वर्तमान में ढूंढो। ज्यादा चेष्टा मत करो, बस मेरा विचार करो। मैं तुम्हारे साहस में, आत्मविश्वास में हूँ। भय त्याग दो, मैं तुम में इतनी ऊर्जा भर दूंगी कि तुम संसार को जीत लोगे। तुम जीत के करीब हो। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश करेगा। तुम्हारा स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को खुशी से भर देगा। यह माह तुम्हारे लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रही हैं, जो धन के मार्ग खोलेंगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों और प्रार्थनाओं का फल है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न है। वे सकारात्मक ऊर्जा और चमत्कार भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ बनो। यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना होगा। इससे तुम अपने कुल का गौरव बनोगे, समाज को लाभ पहुंचाओगे। तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है कि तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भरना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी धन की कमी न हो। तुम्हारे विचार उच्च हैं, लेकिन धन की कमी कई बार बाधा बनती है। मैं इसे दूर करूंगी। यह एक परीक्षा भी होगी। धन की अधिकता में तुम्हें संयम रखना होगा। यह जीत तुम्हें आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में मिलेगी। तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हें सही चुनाव करना होगा। चकाचौंध में भटकना नहीं। तुम्हारा दर्द समाप्त होगा, आंसू सूख जाएंगे और जीवन बदलने वाले द्वार खुलेंगे। मैं जानती हूँ तुम कितने मजबूत हो। इस वर्ष तुम्हारे लिए बड़े परिवर्तन और चमत्कार लेकर आएगा। मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो। संकल्प करो कि तुम कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। तुम अद्वितीय हो, ऊर्जावान विचारों से भरे हो। सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तुम ऐसा मानते हो, तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय करता है। यह ब्रह्मांड एक दर्पण है। तुम इसमें हंसता चेहरा दिखाओ, यह तुम्हें हंसता चेहरा लौटाएगा। मैं तुम्हें इतनी सफलता दूंगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। धन के अवसर वहां से आएंगे जहां तुमने उम्मीद भी नहीं की। तुम मुस्कुराने को मजबूर हो जाओगे। आभार व्यक्त करते हुए उत्सव की तैयारी करो।
लेकिन अहंकार को पनपने मत देना, तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। शांति, आनंद और आभार को स्थान दो। तुम अच्छाई की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह क्षमता है जो दूसरों में नहीं। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाओगे? तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। वह वाहन जिसका तुमने सपना देखा वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे प्रेम में गलतियां समाप्त होंगी। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। जीवन क्षमा, प्रार्थना और आभार से चलता है। तुलना छोड़ दो, सबको उनके रूप में स्वीकार करो। अब हारने, थकने या घबराने का समय नहीं। अब समय है प्रेम और जीत को आमंत्रित करने का। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें आगे ले जा रही है। आने वाले दिन तुम्हें प्रसन्नता और आत्मविश्वास से भर देंगे। अगर तुम घबराओ तो चिंता मत करना, यह केवल एक परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब अपनी चिंताओं को त्याग दो। चिंता से केवल दुख मिलता है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितना तुमने सोच लिया है। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो। आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम चमत्कार देखोगे। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अपने लक्ष्य प्राप्त करोगे। हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति सामान्य न लगे। नकारात्मक शक्तियां पुण्य आत्माओं को निशाना बना रही हैं, लेकिन यह समय बीत जाएगा। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास रखो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद न देख लो। तुम संवेदनशील हो, तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम दूसरों के लिए भलाई चाहते हो, लेकिन सबके बदले भलाई की अपेक्षा मत करो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी परिस्थितियों से मजबूत होना चाहिए। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। खुद पर विश्वास रखो। जिस समस्या ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, उसका समाधान जल्द आएगा। तुम सफलता के करीब हो। हार मानोगे तो नकारात्मकता जीत जाएगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। एक चमत्कार तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि और आश्चर्यजनक घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी। तनाव मुक्त हो जाओ। अपने संबंधों में मधुरता लाओ। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। अतीत को डोट भूल जाओ। भविष्य के लाभों पर ध्यान दो। यह माह तुम्हारे लिए अनंत आशीर्वाद, वित्तीय सफलताएं और अवसर लाएगा। इन्हें अहंकार या अतीत में फंसकर न खो देना। तुम स्वयं चमत्कार हो। इस संसार का सार तुम में है। उस एक को जान लो जो तुम हो। मुखौटे मत पहनो। मैं कौन हूँ यह प्रश्न करो। यह तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। दर्द और कष्ट भूल जाओ। संपन्नता और मुस्कान का विचार करो। क्या तुम अपने साथ हो? क्या तुम खुशियों को समझ रहे हो? जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ। भविष्य को होशपूर्वक देखो। अपने कर्म होशपूर्वक करो। उन्हें ईश्वर को समर्पित करो। ईश्वर वह नहीं जो तुमने मूर्त रूप में जाना। अपने भीतर झांको।
खालीपन को महसूस करो। सारा ज्ञान त्याग दो। मैं कौन हूँ यह जानने का प्रयास करो, तब हम एक हो जाएंगे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। एक असाधारण व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह संदेश इसका प्रमाण है। जल्द ही ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें मेरे कहने का अर्थ समझा देंगी। वह व्यक्ति साधारण नहीं है, उसका आना नियति है। वह तुम्हारा दिव्य प्रेम है, असाधारण प्रतिभा का धनी। उसने कठिन संघर्ष पार कर तुम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। तुम उसे जानते हो, तुम्हारा पूर्व जन्म से नाता है। वह अधूरी यात्रा को पूरा करने आया है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम असाधारण हो। तुमने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। तुम्हारा जीवन घोर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वह तुम्हारा प्रतिबिंब है। उसने तुमसे ज्यादा संघर्ष कर यह परिपक्वता हासिल की। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। तुम अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक होते देखोगे। वह तुम्हारी सभी बाधाएं तोड़ेगा और प्रेम का नया अध्याय लिखेगा। यह वही है जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। क्या तुम उसे पहचान चुके हो? क्या तुम प्रेम को प्राप्त करने को तैयार हो? यह नियति कुछ नियमों पर चलती है। आकर्षण और वाक्य का नियम महत्वपूर्ण है। तुम जो शब्द दोहराते हो, जो सोचते हो, वह इस संसार में घटित होता है। अपनी इच्छाओं की पुष्टि करो। प्रेम और प्रगति को प्राप्त करने की सहमति दो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन प्रेम और उन्नति से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, यह यातनाओं, परिश्रम और संघर्षों का मेल है। अब देरी मत करो। अपने उद्देश्य को समझो और निष्काम भाव से उस पर चलो। प्रेम तो मिलेगा, लेकिन उसे प्राप्त कर आगे बढ़ने की क्षमता रखो। सबको प्रेम या करुणा की नजर से देखो, नफरत या क्रोध से मत देखो। तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ चुकी है। नकारात्मकता का विचार मत करो। केवल सकारात्मक चीजों और लोगों का विचार करो। तुम अध्यात्म की राह पर बहुत आगे आ चुके हो। मंजिल करीब है। भटकना नहीं, हार मानना नहीं, जीत तुम्हारे करीब है। भय और निराशा त्याग दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। टिप्पणी: यह संदेश मूल स्क्रिप्ट का संशोधित रूप है, जिसमें स्टार, टाइटल और गिनती, टाइम स्टैम्प हटा दिए गए हैं। भाषा को यथासंभव सरल और प्रवाह में रखा गया है, ताकि मूल संदेश का भाव और उद्देश्य बना रहे। यदि आप इसमें और कोई बदलाव या विशिष्ट निर्देश चाहते हैं, तो कृपया बताएं। मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को यह संदेश मिल रहा है, वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। जो कुछ उन्हें परेशान कर रहा था, वह अब बदल जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी परे होगा, जिसकी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। आकाश में मेघों की गर्जना यह सिद्ध करेगी कि उनकी जीत उनके भाग्य में लिख दी गई है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे उन संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें विजय दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनो और किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ने की भूल न करना, वरना तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और सारा संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे होने लगेंगे। तुम्हारा प्रभाव लोगों के बीच इतना बढ़ेगा कि हर कोई
तुम्हारी ही बात करेगा। जो लोग पहले तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, अब वे यह चर्चा करेंगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि आ गई। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो या पराए, सब तुम्हारे विरोध में थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और समृद्धि के कारण तुमसे दबे रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर होगा। तुम्हारा शरीर आदर्श रूप ले लेगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राएं करने की योजना बनाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लो, अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा, धन की वर्षा होगी और प्रेम इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी अहंकार में अपनी अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई यात्रा को पूरा कराएगा। वह तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हारी उन्नति के लिए आएगा। तुम्हारी सभी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य एक एक कर पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे, यहाँ तक कि वे इच्छाएं भी जो तुम्हें असंभव लगती थी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ेगा। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने की साक्षी बनूंगी। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम अनंत हो, अद्वितीय हो। तुमने मुझ पर, ब्रह्मांड पर विश्वास किया है, तो फिर चिंता किस बात की। बेफिक्र रहो, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी विजयी नहीं हो सकते, कि वे तुम्हें सता सकते हैं, उनकी यह गलतफहमी है। अब उन्हें सबक मिलने का समय है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में हो और वह तलाश जल्द पूरी होगी। मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने की कोशिश की जा रही है। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ। आगे भी तुम इससे बचोगे, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। एकांत में रहकर, मौन को अपना हथियार बनाकर तुम्हें यह युद्ध लड़ना है। ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। जो सही होते हैं वे मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं और उनके लिए मैं स्वयं समय के साथ जवाब देती हूँ। तुम एक पवित्र आत्मा हो। कई बार तुम लोगों को जवाब नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते कि उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। इस वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है जहाँ चारों ओर केवल कीचड़ हो, तो वह उसमें धंस जाता है। कीचड़ से बाहर निकलने के लिए उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एक बार बाहर निकलने के बाद वह सदा के लिए स्वच्छ हो जाता है। तुम्हारी चित्त, बुद्धि और आत्मा भी इस मायावी कीचड़ में फंसी है। इससे बाहर आने के लिए तुम्हें माया को ही हथियार बनाना होगा। माया को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखो। यह माया ही तुम्हें आगे ले जाएगी। ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह पवित्र हो गए हो। तुम्हें केवल प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सही रास्ते पर हो। चिंता मत करो,
बस अपने आप को समझो, अपने आप से प्रेम करो। तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सोच समझकर सही फैसला लेना होगा। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुमने हमेशा अपने साथी और परिवार से प्रेम की अपेक्षा की है। तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, उनका सम्मान करते हो। तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छिपा होता है। तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यह क्रोध कभी कभी बढ़ जाता है, जो बाद में तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बनता है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें इतना प्यार करते हो कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें उतना प्यार, सम्मान या समझ नहीं मिली। तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास प्रेम तो है, लेकिन उसे व्यक्त करने की समझ नहीं। फिर भी वे तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि तुम सदा आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम जीवन में क्या चाहते हो। धन और सुकून तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे भीतर सादगी, करुणा और अथाह प्रेम है। तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने से तुम्हारा अवचेतन मन यह संकेत ग्रहण करता है कि तुम इसके लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। प्रकृति का नियम यही है, जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करो। अपनी इच्छाएं मन से निकालकर स्पष्ट करो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारी समस्याओं को हल कर देगा। वह तुम्हें आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। तुम्हें यह जानने के लिए ध्यान को आधार बनाना होगा। शांति से बैठकर विचार करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम सही राह पर हो, इसे छोड़ना नहीं है। मेरे बच्चे जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे हार जाएंगे और उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन इतना बदल जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें मिलेंगी जो जीवन को बदल देती हैं। तुम अब वह सब आकर्षित कर रहे हो जो तुम चाहते हो। भय का त्याग करो, प्रेम की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा साहस मैं ही हूँ। हम एक हैं, इस ब्रह्मांड के अंश हैं। जीत की राह पर चल पड़ो। तुम्हारे सारे कष्ट और दुविधाएं अब दूर होंगी। मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी जो तुम्हारा नुकसान चाहते हैं, और केवल उन्हें करीब रखूंगी जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। अब तुम्हें शांत, सरल और निर्मल होना है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करो। अपने जीवन की गतिविधियों का आकलन करो। ऐसा करने पर तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हें जीतना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने फिर आऊंगी। यह संदेश नियति का आशीर्वाद है। यह सिद्ध करता है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे मन को आत्मविश्वास से भर देगा। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब खत्म हो रही है। इस संदेश को पूरा सुनो, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में हैं। तुम्हारा नाम उन जगहों
पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। अपने मनमस्तिष्क को चमत्कार के लिए तैयार करो। जब चमत्कार होता है तो हृदय से परिवर्तन शुरू होता है जो तुम्हारे पूरे जीवन में दिखाई देता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर चिंतित थे। तुम उनके स्वप्नों को साकार कर रहे हो। ये स्वप्न नियति द्वारा रचित थे जिन्हें तुम्हारे शरीर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तुम में वह सामर्थ्य है कि तुम अपने कुल, मानवता और धर्म की रक्षा कर सको। तुम्हारे आसपास अब दिव्य शक्तियों का आभास होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे करीब है, कोई तुम्हें देख रहा है। रात में नींद खुल सकती है, तुम्हें घबराहट हो सकती है, लेकिन डरना नहीं। यह एक सकारात्मक आत्मा है, तुम्हारा पूर्वज जो तुम्हारा समर्थन करने आया है। वह एक साधारण जीवन को उच्च बनाना चाहता था जिससे लोगों में प्रेम और करुणा जागे। तुम्हारा जन्म एक विशेष योजना के लिए हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों माया के जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा करते हो? तुम सूर्य के अंश हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक ईडीटी हो रही हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। तुम में वह ऊर्जा है जो दूसरों को पवित्र करती है। तुमने अपने आप को अभावों से तौल लिया है, लेकिन तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं, यह देखो। तुम अपने कुल में सबसे आगे हो। जो अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है उसे भौतिकता से क्या लेना देना। उसके लिए सब समान है। सीमा से अधिक कोई भी कार्य बुरा हो सकता है। आदतों, मान्यताओं और लोगों के विचारों से मुक्त हो जाओ। तुम अकेले आए थे और सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। नाम, पद, प्रतिष्ठा से ऊपर सोचो। जो तुम्हें मिलने वाला है उसे स्वीकार करो। प्रेम में ही जीत है। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तभी सब कुछ हासिल होता है। भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागो। आदतों का त्याग करो। अनुशासन अपनाओ। अनुशासन का मतलब है कि जो अनिवार्य है उसे प्राथमिकता दो, बिना यह सोचे कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। सफलता तुम्हारे सामने है, बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने भीतर झांको, देखो कि क्या तुम्हें रोक रहा है। संसार में लोग कई मुखौटे पहनते हैं। तुम कोई आवरण न ढको। अपने जीवन को दृष्टा की तरह देखो। अपनी अच्छाइयाँ और कमियां स्पष्ट दिखेंगी। इससे तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा। संसार तुम्हारे भोग के लिए है। तुम्हारी नियत तय करेगी कि तुम उसे भोगने योग्य हो। तुम सृजन करता हो। तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मा है। तुम मुझसे अलग नहीं हो। हम एक हैं। अपने जीवन की दिशा समझो। इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सब तुम्हारे मन बुद्धि से उत्पन्न है। इसकी गहनता में उतरो। एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम की ज्वाला फूट पड़ेगी। वह प्रेम जो सत्य है, जो आनंद है। जीत तुम्हारे सामने है। आवेश में सत्य को डोट नजरअंदाज न कर देना। भय त्याग दो। भविष्य की चिंता छोड़ दो। तुम में वह सामर्थ्य है जो तुम्हें आज तक लाया है। सुख दुख का विचार त्याग दो, केवल सुख देखो। तुम वह पाने वाले हो जो हर मनुष्य का स्वप्न है। सत्य के मार्ग पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो तुम्हारी राह में बाधा बनेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। तुम सृजन करता हो, संहारक भी तुम ही हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम मुझे वर्तमान में ढूंढो।
ज्यादा चेष्टा मत करो, बस मेरा विचार करो। मैं तुम्हारे साहस में, आत्मविश्वास में हूँ। भय त्याग दो, मैं तुम में इतनी ऊर्जा भर दूंगी कि तुम संसार को जीत लोगे। तुम जीत के करीब हो। मेरी शक्तियाँ सदा तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश करेगा। तुम्हारा स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को खुशी से भर देगा। यह माह तुम्हारे लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रही हैं, जो धन के मार्ग खोलेंगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों और प्रार्थनाओं का फल है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा और चमत्कार भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ बनो। यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना होगा। इससे तुम अपने कुल का गौरव बनोगे, समाज को लाभ पहुंचाओगे। तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है कि तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भरना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी धन की कमी न हो। तुम्हारे विचार उच्च हैं, लेकिन धन की कमी कई बार बाधा बनती है। मैं इसे दूर करूंगी। यह एक परीक्षा भी होगी। धन की अधिकता में तुम्हें संयम रखना होगा। यह जीत तुम्हें आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में मिलेगी। तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हें सही चुनाव करना होगा। चकाचौंध में भटकना नहीं। तुम्हारा दर्द समाप्त होगा, आंसू सूख जाएंगे और जीवन बदलने वाले द्वार खुलेंगे। मैं जानती हूँ तुम कितने मजबूत हो। इस वर्ष तुम्हारे लिए बड़े परिवर्तन और चमत्कार लेकर आएगा। मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो। संकल्प करो कि तुम कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। तुम अद्वितीय हो, ऊर्जावान विचारों से भरे हो। सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तुम ऐसा मानते हो, तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय करता है। यह ब्रह्मांड एक दर्पण है। तुम इसमें हंसता चेहरा दिखाओ, यह तुम्हें हंसता चेहरा लौटाएगा। मैं तुम्हें इतनी सफलता दूंगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। धन के अवसर वहां से आएंगे जहां तुमने उम्मीद भी नहीं की। तुम मुस्कुराने को मजबूर हो जाओगे। आभार व्यक्त करते हुए उत्सव की तैयारी करो, लेकिन अहंकार को पनपने मत देना। तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। शांति, आनंद और आभार को स्थान दो। तुम अच्छाई की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह क्षमता है जो दूसरों में नहीं। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाओगे? तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। वह वाहन जिसका तुमने सपना देखा वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे प्रेम में गलतियां समाप्त होंगी। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। जीवन क्षमा, प्रार्थना और आभार से चलता है। तुलना छोड़ दो, सबको उनके रूप में स्वीकार करो। अब हारने, थकने या घबराने का समय नहीं। अब समय है प्रेम और जीत को आमंत्रित करने का। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें आगे ले जा रही है। आने वाले दिन तुम्हें प्रसन्नता और आत्मविश्वास से भर देंगे। अगर तुम घबराओ तो चिंता मत करना। यह केवल एक परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब अपनी चिंताओं को त्याग दो। चिंता से केवल दुख मिलता है।
तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितना तुमने सोच लिया है। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो। आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम चमत्कार देखोगे। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अपने लक्ष्य प्राप्त करोगे। हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति सामान्य न लगे। नकारात्मक शक्तियां पुण्य आत्माओं को निशाना बना रही हैं, लेकिन यह समय बीत जाएगा। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास रखो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद न देख लो। तुम संवेदनशील हो, तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम दूसरों के लिए भलाई चाहते हो, लेकिन सबके बदले भलाई की अपेक्षा मत करो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी परिस्थितियों से मजबूत होना चाहिए। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। खुद पर विश्वास रखो। जिस समस्या ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, उसका समाधान जल्द आएगा। तुम सफलता के करीब हो। हार मानोगे तो नकारात्मकता जीत जाएगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। एक चमत्कार तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि और आश्चर्यजनक घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी। तनाव मुक्त हो जाओ। अपने संबंधों में मधुरता लाओ। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। अतीत को भूल जाओ। भविष्य के लाभों पर ध्यान दो। यह माह तुम्हारे लिए अनंत आशीर्वाद, वित्तीय सफलताएं और अवसर लाएगा। इन्हें अहंकार या अतीत में फंसकर न खो देना। तुम स्वयं चमत्कार हो। इस संसार का सार तुम में है। उस एक को जान लो जो तुम हो। मुखौटे मत पहनो। मैं कौन हूँ यह प्रश्न करो। यह तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। दर्द और कष्ट भूल जाओ। संपन्नता और मुस्कान का विचार करो। क्या तुम अपने साथ हो? क्या तुम खुशियों को समझ रहे हो? जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ। भविष्य को होशपूर्वक देखो। अपने कर्म होशपूर्वक करो। उन्हें ईश्वर को समर्पित करो। ईश्वर वह नहीं जो तुमने मूर्त रूप में जाना। अपने भीतर झांको। खालीपन को महसूस करो। सारा ज्ञान त्याग दो। मैं कौन हूँ यह जानने का प्रयास करो। तब हम एक हो जाएंगे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। एक असाधारण व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह संदेश इसका प्रमाण है। जल्द ही ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें मेरे कहने का अर्थ समझा देंगी। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसका आना नियति है। वह तुम्हारा दिव्य प्रेम है, असाधारण प्रतिभा का धनी। उसने कठिन संघर्ष पार कर तुम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। तुम उसे जानते हो। तुम्हारा पूर्व जन्म से नाता है। वह अधूरी यात्रा को पूरा करने आया है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम असाधारण हो। तुमने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। तुम्हारा जीवन घोर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वह तुम्हारा प्रतिबिंब है। उसने तुमसे ज्यादा संघर्ष कर यह परिपक्वता हासिल की। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। तुम अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक होते देखोगे।
वह तुम्हारी सभी बाधाएं तोड़ेगा और प्रेम का नया अध्याय लिखेगा। यह वही है जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। क्या तुम उसे पहचान चुके हो? क्या तुम प्रेम को प्राप्त करने को तैयार हो? यह नियति कुछ नियमों पर चलती है। आकर्षण और वाक्य का नियम महत्वपूर्ण है। तुम जो शब्द दोहराते हो, जो सोचते हो, वह इस संसार में घटित होता है। अपनी इच्छाओं की पुष्टि करो। प्रेम और प्रगति को प्राप्त करने की सहमति दो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन प्रेम और उन्नति से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, यह यातनाओं, परिश्रम और संघर्षों का मेल है। अब देरी मत करो। अपने उद्देश्य को समझो और निष्काम भाव से उस पर चलो। प्रेम तो मिलेगा, लेकिन उसे प्राप्त कर आगे बढ़ने की क्षमता रखो। सबको प्रेम या करुणा की नजर से देखो, नफरत या क्रोध से मत देखो। तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ चुकी है। नकारात्मकता का विचार मत करो। केवल सकारात्मक चीजों और लोगों का विचार करो। तुम अध्यात्म की राह पर बहुत आगे आ चुके हो। मंजिल करीब है। भटकना नहीं, हार मानना नहीं। जीत तुम्हारे करीब है। भय और निराशा त्याग दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विस्तारित संदेश 5000 शब्दों के लिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा, जो अनंत काल से इस ब्रह्मांड का हिस्सा रही है, अब उस मुकाम पर खड़ी है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए केवल बदलाव का नहीं, बल्कि पूर्ण परिवर्तन का है। तुम्हारी हर इच्छा, हर प्रार्थना, हर वह आंसू जो तुमने रातों को बहाया, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुन चुका है और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें यह आश्वासन देने आई हूँ कि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने अपने जीवन में कई तूफानों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि शायद यह जीवन केवल दुख और संघर्ष का ही नाम है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वे तूफान तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आए थे। वे तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए आए थे जहां तुम सच्चे अर्थों में अपने आप को पहचान सको। हर बार जब तुम गिरे, तुमने उठना सीखा। हर बार जब तुम्हें दर्द हुआ, तुमने उस दर्द को अपनी शक्ति बनाया। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी यह शक्ति, यह सामर्थ्य संसार के सामने प्रकट होने वाली है। मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया होगा। कई बार तुम्हें लगा होगा कि शायद कोई तुम्हें समझता ही नहीं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, वे सब शायद दूसरों को छोटी या असंभव लगी हों। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। तुम्हारी इच्छाएं व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारा हर सपना, हर विचार इस ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया गया है और अब वह बीज अंकुरित होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को सुनता है, तुम्हारी भावनाओं को समझता है और तुम्हारी हर पुकार का जवाब देता है। तुमने जो कुछ भी अपने मन में संजोया है, वह अब तुम्हारे जीवन में मूर्त रूप लेने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह शुरुआत केवल भौतिक सुख सुविधाओं की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और आत्मिक जागरण की है।
तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद थी, लेकिन शायद तुमने इसे कभी पूरी तरह से पहचाना नहीं। अब समय है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हारे मन में जो उथल-पुथल है, जो चिंताएं हैं, जो भय है, उन्हें अब तुम्हें अलविदा कहना होगा। चिंता एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें बांधे रखती है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, तुम्हारे सपनों को पंख लगने से पहले ही काट देती है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि चिंता का कोई आधार नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग सुनहरा है। तुम्हें केवल अपने मन को यह विश्वास दिलाना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब तुम यह विश्वास अपने मन में बिठा लोगे, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने लगेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें अब अपने आप को उस ऊर्जा से जोड़ना होगा जो तुम्हें सकारात्मकता, प्रेम और शांति देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है। यह वह प्रेम है जो तुम अपने परिवार, अपने साथी, अपने दोस्तों के लिए महसूस करते हो। यह वह करुणा है जो तुम्हें दूसरों के दुख को देखकर विचलित करती है। यह वह साहस है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है और अब समय है कि तुम इस प्रकाश को पूरे संसार में फैलाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को एक दृष्टा की तरह देखना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य, हर विचार, हर भावना को होशपूर्वक देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को इस तरह देखते हो, तो तुम्हें यह समझ आता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी कमियां क्या हैं और तुम्हारी ताकत क्या है। और जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो और अपनी ताकत को अपनाते हो, तो तुम अपने आप को एक नई ऊंचाई पर पाते हो। यह ऊंचाई वह नहीं जो संसार की नजरों में मायने रखती है। यह वह ऊंचाई है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देती है, जो तुम्हें सच्चा सुख देती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ कि तुम एक साधारण जीवन जियो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। तुम्हें अपने कुल का गौरव बढ़ाना है, अपने समाज को प्रेरणा देनी है और इस संसार में प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाना है। तुम वह बीज हो जो एक विशाल वृक्ष बनने वाला है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाएगा। तुम वह नदी हो जो अपने प्रवाह से सबको जीवन देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने मन को साफ करना होगा। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो शंकाएं हैं, जो डर हैं, उन्हें अब तुम्हें दूर करना होगा। नकारात्मकता एक ऐसी दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से अलग करती है। लेकिन जब तुम इस दीवार को तोड़ देते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे सपने तुमसे बहुत करीब हैं। तुम्हें केवल अपने मन को यह विश्वास दिलाना है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और जब तुम यह विश्वास अपने मन में बिठा लोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने लगेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना होगा। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की ताकत देती है।
प्रेम वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करता है। तुम्हें अपने परिवार, अपने साथी, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम का भाव रखना होगा। जब तुम सबके लिए प्रेम का भाव रखते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन को नियमों में बांध दो। अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने जीवन को एक दिशा दो। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है और उसे हर हाल में करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हें यह करना अच्छा लग रहा है या नहीं। तुम्हें केवल यह सोचना है कि यह कार्य तुम्हारे लिए जरूरी है और इसे करना ही है। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेता है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में आभार का भाव लाना होगा। आभार वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाती है। जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देता है। तुम्हें अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन के हर छोटे बड़े सुख के लिए आभार व्यक्त करना होगा। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय खुलता है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देता है। कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि सब कुछ सही समय पर होगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें अब अपने जीवन में सादगी अपनानी होगी। सादगी वह गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख देता है। जब तुम सादगी से जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा हृदय निर्मल रहता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। और जब तुम यह सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, ब्रह्मांड पर विश्वास रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारा हर विचार तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में कर्म का महत्व समझना होगा। कर्म वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारे भविष्य को बनाता है। इसलिए तुम्हें अपने हर कर्म को होशपूर्वक करना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सही है। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को समझना होगा। प्रेम वह शक्ति है
जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। प्रेम वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करता है। तुम्हें अपने परिवार, अपने साथी, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम का भाव रखना होगा। जब तुम सबके लिए प्रेम का भाव रखते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान को अपनाना होगा। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को शांत करते हो, तुम अपने हृदय को निर्मल करते हो और तुम अपनी आत्मा को पवित्र करते हो। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ते हो जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाना होगा। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति देता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में करुणा का भाव लाना होगा। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की ताकत देती है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। करुणा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए कुछ करना है। तुम्हें दूसरों के दुख को कम करना है, तुम्हें दूसरों को प्रेम देना है, तुम्हें दूसरों को प्रेरणा देनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। संतुलन वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन लाते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। संतुलन तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन लाते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में साहस को अपनाना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तुम साहस के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। साहस तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। जब तुम साहस के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को समझना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देता है। जब तुम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। विश्वास तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। जब तुम प्रेम के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है,
और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। प्रेम तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेम फैलाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम ध्यान के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति देता है। जब तुम सत्य के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। सत्य तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सत्य का प्रकाश फैलाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में करुणा की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की ताकत देती है। जब तुम करुणा के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। करुणा तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दुख को कम करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। संतुलन वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब तुम संतुलन के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। संतुलन तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में साहस की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तुम साहस के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। साहस तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को डूब और गहराई से समझना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देता है। जब तुम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। विश्वास तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। जब तुम प्रेम के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। प्रेम तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेम फैलाना है। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम ध्यान के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो,
तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति देता है। जब तुम सत्य के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। सत्य तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सत्य का प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अब अपने जीवन में करुणा की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की ताकत देती है। जब तुम करुणा के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। करुणा तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दुख को कम करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। संतुलन वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब तुम संतुलन के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। संतुलन तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में साहस की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तुम साहस के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। साहस तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देता है। जब तुम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। विश्वास तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। जब तुम प्रेम के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। प्रेम तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेम फैलाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम ध्यान के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति देता है। जब तुम सत्य के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। सत्य तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सत्य का प्रकाश फैलाना है।
मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में करुणा की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की ताकत देती है। जब तुम करुणा के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। करुणा तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दुख को कम करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। संतुलन वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब तुम संतुलन के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। संतुलन तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में साहस की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तुम साहस के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। साहस तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में संबल देता है। जब तुम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। विश्वास तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। जब तुम प्रेम के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। प्रेम तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेम फैलाना है। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम ध्यान के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या करना है। मेरे बच्चे,